शिक्षकों को अब होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब दो बार इस शिक्षा कोर्स ऐप पर शिक्षकों की हाजिरी जब बन ही रही है, रजिस्टर पर हाजिरी बन ही रही है, तब भी शिक्षकों को तंग करने का जो काम है उससे मन नहीं भरा, तो शिक्षा विभाग ने एक और पत्र जारी कर दिया और शिक्षक हेडमास्टर दोनों 2 गुट में बँट जाएंगे। हो सकता है 3 गुट में बन जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग उसमें सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे। नमस्कार दोस्तों, तो अब बिहार में शिक्षा व्यवस्था में अहम रोल अदा कर रहे शिक्षकों को अब होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अब गुणवत्तापूर्ण जो मध्याह्न भोजन है उसको भी परोसने की जो जिम्मेवारी है शिक्षकों को मिली है। और शिक्षक उसकी गुणवत्ता देखेंगे, शिक्षक ये देखेंगे कि कितने बच्चे खा रहे हैं, कितने बच्चे को कितनी मात्रा में उन्हें भोजन उपलब्ध कराया गया है। इन सारे चीज़ों को अब वो देखेंगे और उसका प्रतिदिन रिपोर्ट संधारित करेंगे, एक प्रमाण पत्र देंगे विभाग को, और प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो उस दिन का उनकी उपस्थिति भी नगण्य मानी जाएगी, 0 हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब दो बार इस शिक्षा कोर्स ऐप पर शिक्षकों की हाजिरी जब बन ही रही है, रजिस्टर पर हाजिरी बन ही रही है, तब भी शिक्षकों को तंग करने का जो काम है उससे मन नहीं भरा, तो शिक्षा विभाग ने एक और पत्र जारी कर दिया। और उस पत्र में जो कहा गया है कि एमडीएम से संबंधित जो भी रिपोर्ट है, एचएम के साथ साथ अब शिक्षक भी उसमें जिम्मेवार होंगे। शिक्षक उस रिपोर्ट को सही भर करके सहमति या असहमति दोनों ही रूप में वहाँ दस्तखत करना है। अगर दस्तखत नहीं करते हैं तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे। अब इसमें आती है बात कि अंडे का जो रेट है, फल का रेट है, वो किस रूप में बाजार भाव में मिलता है, बाजार में किस भाव से मिलता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सरकार अपनी रेट तय कर चुकी है, उसी रेट के अनुसार खिलाना है। अब बताइए कि प्रति बच्चा अगर हम 6 रुपये के करीब पैसे मिलते हैं, सरकारी पैसे, उस राशि में अगर खिलाना हो अंडा, तो आप कहाँ से खिलाएंगे? आम जनता भी जानती है कि 6 रुपये में कहीं भी अंडा उपलब्ध नहीं है। 9 रुपया 10 रुपया अंडे का आज रेट हो चुका है। और ऐसे परिस्थिति में अगर एचएम बच्चों को अंडा नहीं खिलाते हैं तब उस रिपोर्ट में क्या भरा जाएगा? अगर बच्चों की संख्या बढ़ा करके सभी बच्चों को अंडा खिला दिया जाता है तो फिर उसमें रिपोर्ट क्या भरा जाएगा? कहने का मतलब है कि शिक्षक और हेडमास्टर को दोराहे पर खड़ा कर दिया गया है, और न ये निगलते बनेगा और न उगलते बन रहा है। प्रधान शिक्षक की बहाली अभी होनी ही है, अभी हुई नहीं है, और उसके ऊपर इस तरीके की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। मतलब ये वही बात हो गई, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अभी तो सिर मुड़ाया भी नहीं है और ओला पड़ना शुरू हो गया कि किस तरीके से हेडमास्टर अंडा का खेल करेंगे, अंडे को किस तरीके से मैनेज करेंगे बच्चों में। एक बड़ा समस्या सामने आ गया। शिक्षक हेडमास्टर दोनों 2 गुट में बँट जाएंगे। हो सकता है 3 गुट में बन जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग उसमें सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे। कुछ लोग हाजिरी को बढ़ा के बनाने की बात करेंगे, कुछ लोग हाजिरी ओरिजिनल बनाने की बात करेंगे। जो गुणवत्ता है उसको अगर उसमें लिखते हैं तो फिर हेडमास्टर का दुश्मन बनिए, क्योंकि गुणवत्ता जांचना शिक्षक का काम तो नहीं है। खाने की क्या क्वालिटी है, एक घर का खाना जब बनता है, उस घर का खाना को अगर देखें, अगर 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, तो उसमें जो खाना बनता है किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं पसंद आता है। कभी कभी कोई स्थिति इस तरह से बन जाती है कि खाना कभी कभी ज़्यादा पसंद आ जाता है तो लोग ज़्यादा खाते हैं, तो खपत ज़्यादा होती है तो घट भी जाता है। और कभी खाना नहीं खाते हैं तो वो बच जाता है, कभी सामान्य रूप से खा जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये तय करना कि ये खाना की क्वालिटी क्या है, बच्चे का स्वाद लेने का तरीका क्या है। 100 बच्चे हैं, 100 तरह की स्वाद लेने के तरीके हैं। अब उनके स्वाद में, जहन में क्या हुआ नहीं हुआ, अब यही
बच्चों से पूछ पूछ करके वो लिखना पड़ेगा। बच्चा कितना आया नहीं आया अब स्पष्ट इसमें झलकेगा। ये भी ठीक है, ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। लेकिन हर चीज़ों का पॉजिटिव निगेटिव दो रूप होते हैं। अब जो एनजीओ से जो खाना बन करके आ रहा है उनके लिए तो ये वरदान साबित होने वाला है। जिनके यहाँ एनजीओ के माध्यम से खाना बन के आ रहा है वहाँ पर के शिक्षकों के लिए वरदान साबित होने वाला है कि एनजीओ का जो खाना है क्वालिटी है उस पर आप खुलेआम खुले तौर से हर बात को लिख सकते हैं और एनजीओ को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि एनजीओ को इन्हीं के कमेंट के माध्यम से जो टिप्पणी होंगी उसी के माध्यम से उनको पेमेंट भी मिलेगा। अब आगे क्या होगा नहीं होगा हम नहीं बताते हैं। एक एक कागज को चेक करना है, प्रतिदिन के कागज को चेक करना तो संभव ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके का पत्र जो आया है उस तरीके से तो लग रहा है कि बहुत कुछ सुधार होगा। अब देखिए आगे क्या होता है, वो आगे समय बताएगा। लेकिन जहाँ पर खाना स्कूलों में बनता है, विद्यालय स्तर में बनता है, एचएम अगर कोई सामग्री लाने में अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह की गलती हो जाती है तो शिक्षक निगेटिव कमेंट्स करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उनका जो पैसा है फंसेगा। अगर हम शिक्षक के नाते एचएम का सपोर्ट कर देते हैं और दूसरा कोई शिक्षक अगर इसका विरोध करते हैं तो शिक्षक में गुटबाजी होगी। तो इस तरीके की समस्या, बहुत सारी समस्या आने वाली है जिस समस्या से हम लोग भाग नहीं सकते हैं। समस्याएं सामने आने वाली है और इस सारी समस्याओं का हल एक ही है कि विद्यालय से आप एमडीएम खिलाइए ना। कोई कौन रोका है? सरकार को किसी ने रोका है कि एमडीएम आप मत खिलाइए? किसी एचएम ने कहा है कि आप एमडीएम मत खिलाइए? शिक्षक ने कहा है कि एमडीएम मत खिलाइए? लेकिन आप उसकी व्यवस्था जो है किसी अन्य संस्था को दे दीजिए, जिस संस्था को एचएम से कोई लेना देना नहीं रहेगा। एचएम अपना रिपोर्ट देंगे और उसके माध्यम से वो चलेगा। हालांकि जहां एनजीओ के माध्यम से खाना चल रहा है, कुल मिलाकर के वहाँ स्थिति अच्छी है, ये रिपोर्ट वहाँ के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जहाँ पर खुद ही भोजन बनाया जा रहा है वहाँ की स्थिति निश्चित रूप से भयावह होगी और निश्चित रूप से इसमें झगड़ा गुटबाजी होना स्वाभाविक है। अगर इस समस्या को दूर नहीं किया गया तो शिक्षक आपस में ही क्या कुछ कर जाएंगे ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। अभी जो अनहोनी होनी है उस पर मैंने आप लोग के समक्ष बातें रखी। वीडियो कैसा लगा और मेरे बातों से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो भी आप कमेंट के माध्यम से इसके बारे में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।